ओके बेटा, हम क्या डिस्कस कर रहे थे? मैं एक दफा रिकॉल कर लेता हूँ हम क्या कर रहे थे। मैंने ये कहा है कि अगर आपको कोई भी डायग्राम आती है तो सबसे पहले आपने पेंसिल से ये काम करना है, ये पेन से नहीं करना, याद रखिएगा। पेपर पे अगर आप किसी चीज को मॉडिफाई करते हैं तो पेंसिल से करिएगा, नेवर यूज पेन। आपने फ्री बॉडी डायग्राम बनानी है। उस फ्री बॉडी डायग्राम में आपके पास जितनी भी फोर्सेस बॉडी पे एक्ट कर रही हैं उनको आप मेंशन करें। जैसे ये वेक्टर्स है तो वेक्टर्स के आप कंपोनेंट्स को मेंशन करें। अब आपको कॉन्सेप्ट पता है, कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि पैरेलल यानी सेम डायरेक्शन में वेक्टर्स होंगे तो यू कैन ऐड देम। अगर आपके पास वेक्टर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में यानी एंटी पैरेलल वेक्टर्स हैं, यू कैन सब्ट्रैक्ट देम। ठीक है। तो अब क्वेश्चन में ये कह रहा है कैलकुलेट फॉर द वायर ए द रिजल्टेंट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। वो ये नहीं कह रहा कि एक वायर का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। क्वेश्चन में है रिजल्टेंट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, यानी जितने भी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स हैं उनका आपको सम फाइंड करना है। तो हम क्या करते हैं, हम देखते हैं कि यहाँ दो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स है, वन इज मूविंग ऑन द राइट साइड, अदर वन इज मूविंग ऑन द लेफ्ट साइड। तो हमें हॉरिजॉन्टल का रिजल्टेंट कंपोनेंट फाइंड करना है। अब हम क्या काम करते हैं, हम हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो मैंने आपको कहा था कि अगर एंगल के साथ होगा, व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू मल्टीप्लाई वेक्टर विद इट्स कॉस, क्योंकि ये एंगल के साथ एडजेसेंट है। दूसरी वैल्यू में भी आपके पास सेम फोर्स है, सेम एंगल है, तो सेम कंपोनेंट बनेगा। Now one is moving on the right side, other one is moving on the left side, so they are anti-parallel. You can just subtract them to find the resultant. So x1 is 15 cos 20, x2 is also 15 cos 20. The answer is 0. This is for resultant horizontal component. Now what about resultant vertical component? अब रिजल्टेंट वर्टिकल कंपोनेंट निकालने के लिए हम क्या काम करेंगे, पहले हम वर्टिकल कंपोनेंट देख देते हैं। वन इज y1, ये एंगल के सामने है तो वी कैन नेम एज 15 cos 20। दूसरा भी एंगल के सामने है y2, दैट इज आल्सो 15 cos 20। नाउ वर्टिकल में हमारे पास दो जो हैं वो अपवर्ड डायरेक्शन में है और दूसरा एक जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। तो अभी हमें टेंशन फोर्स का रिजल्टेंट निकालना है और वो वायर्स का निकालना है। तो मेटल ब्लॉक जो डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। ठीक हो गया। अब हम कहते हैं रिजल्टेंट कंपोनेंट अपवर्ड डायरेक्शन में, यानी y1 प्लस y2 दे आर पैरेलल सो वी कैन ऐड देम। उमर साथ आपका माई कौन है बेटा? उमर, माई कौन है आपका? तो y1 इज 15 cos 20, सॉरी sin 20 प्लस 15 sin 20। ठीक है, तो ये दोनों क्योंकि पैरेलल वेक्टर्स हैं, एक ही डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं, सो दैट्स व्हाई वी हैव टू ऐड देम। अगर हम इनकी वैल्यू फाइंड करें 15 sin 20 की एंड मल्टीप्लाई विद 2, वी गेट 10.26। अब बेटा रह गया सिग्निफिकेंट फिगर का इशू। तो सिग्निफिकेंट फिगर जो डाटा में गिवन है वो आपके पास कितने हैं? टू सिग्निफिकेंट फिगर है। तो राउंड ऑफ टू सिग्निफिकेंट फिगर दैट इज 10 न्यूटन्स। अगर कोई इसे लिखता है 10.3 तो उसको भी मार्क्स मिल जाएंगे, लेकिन बेटर राइट के जो आपको डाटा गिवन है उस डाटा के अकॉर्डिंग। अगर आप एक उससे ज्यादा भी लिखते हो तो एग्जामिनर मार्क्स देगा। अब आते हैं वेट ऑफ द मेटल। अब यहाँ वेट ऑफ द मेटल के लिए सब बच्चों ने मुझसे क्वेश्चन किया व्हाई देयर आर 3 मार्क्स। तो जारी बात है कोई वजह होगी। अब ये आप लिखोगे यहां पर फॉर इक्विलिब्रियम द नेट फोर्स इज 0। नेट फोर्स 0 का क्या मतलब आपके पास, यहां आप लिखोगे कि फॉर नेट फोर्स 0 सम ऑफ ऑल द फोर्स एक्टिंग अपवर्ड इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल द फोर्स एक्टिंग डाउनवर्ड। अब डाउनवर्ड क्या एक्ट कर रहा है? डाउनवर्ड आपके पास एक्ट कर रहा है वेट, अपवर्ड एक्ट कर रहा है 10। इस चीज के बेटा आपको 3 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है कि ये 3 मार्क्स किसी वजह से एग्जामिनर ने आपको दिए हैं।
आगे चलते हैं बेटा। सर ये लास्ट पॉइंट समझ नहीं आया सर। लास्ट पॉइंट समझाता हूँ। देखिए उजैर बेटा, क्वेश्चन में उसने क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि दिस इज स्टेशनरी मेटल ब्लॉक। ये देखो, स्टेशनरी मेटल ब्लॉक या रेस्ट पे के, या रिजल्टेंट, या के आपको इक्विलिब्रियम में है, या वो के हॉरिजॉन्टल है, कुछ भी इस तरह के वर्ड, तो आपको पता होना चाहिए कि इक्विलिब्रियम में रहने के लिए नेट फोर्सेस का सम क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। अब नेट फोर्स का सम जीरो कब होगा? देखो, ये अपवर्ड एक्ट कर रहे हैं ये दोनों, ये वाला y1 और ये वाला y2। अगर ये अपवर्ड एक्ट कर रहे हैं तो इनका सम किसके इक्वल होगा? डाउनवर्ड। डाउनवर्ड क्या? मेटल का प्लेट। तो आपको ये मेंशन करना है यहाँ पर। जी उजैर, क्लियर है? यस सर। ये देख लें बेटा जी, ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को हम दोनों तरीकों से करेंगे। हम कंपोनेंट मेथड से भी इसको करते हैं इस समझने के लिए, और इसको हम हेड टू टेल रूल से भी करेंगे, ठीक है, ताकि आपको जो है ना कॉन्सेप्ट समझ आ जाए दोनों का, दोनों मेथड्स का। ठीक है जी, क्वेश्चन को रीड कर लीजिए, क्या लिखा हुआ है? अ वेट ऑफ 7 न्यूटन हैंग वर्टिकली बाय 2 स्ट्रिंग। आपके पास एक वेट है जो 7 न्यूटन का है, उसको हमने 2 स्ट्रिंग से हैंग किया हुआ है, ठीक है। सर फॉर आप द वेट, पिछला वाला एक मिनट दिखाएंगे, जो भी पिछला क्वेश्चन था, एक सेकंड के लिए। ये लें जी। बस, थैंक यू सर, ठीक है। जी बेटा, ये इक्विलिब्रियम वाला है, हम पहले ये कर लेते हैं। मैंने आपको ये वाला उस दिन करवाया था, मैं अब आपको दूसरे मेथड से करवा रहा हूँ। दूसरा मेथड यानी हेड टू टेल रूल मेथड, जो अभी हमने पढ़ा है, ठीक है। फिर हम इक्विलिब्रियम वाले पे आते हैं, क्योंकि इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट मैंने अभी आपको बताया नहीं। मैं अभी सिर्फ रिजल्टेंट का कॉन्सेप्ट आपको बताना चाह रहा हूँ। तो कंपोनेंट मेथड मैंने आपको बता दी है, अभी मैं आपको हेड टू टेल रूल मेथड सिखा रहा हूँ। हेड टू टेल रूल मेथड करने के लिए हम क्या काम करेंगे? सबसे पहले हम स्केल, देखिए यहाँ कुछ मेंशन नहीं, यहाँ सिर्फ ये कह रहा है कि फाइंड द रिजल्टेंट फोर्स ऑन द स्लेज। इससे ज्यादा कोई बात उन्होंने नहीं की, ठीक है। हम क्या काम करेंगे इस क्वेश्चन को करने के लिए? हम यहाँ पर पहले स्केलिंग करेंगे, ठीक है, अपनी मर्जी से। ये देख रहे हैं, ये आपको 120 न्यूटन दिया हुआ है और यहाँ 200 न्यूटन गिवन है। आपने स्केलिंग इस तरह से करनी है कि जितना डाटा आपको गिवन है, उस डाटा के अकॉर्डिंग इसको आप क्या कर लो। देखो यहाँ ये मेथड जरूरी नहीं है टू डे रूल, मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि अगर आज एग्जाम में आप कैसे करेंगे। तो आपने स्केलिंग जो है ना वो करनी है। स्केल करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? डिसाइड, लेट्स सपोज आपने देखना है ये जगह कितनी है, इसमें मैं कितना वेक्टर जो है वो इजीली ड्रॉ कर सकता हूँ, ठीक है। तो मैं कहता हूँ जी 120 न्यूटन के लिए आई कैन ड्रॉ इजिली 6 सेंटीमीटर। अगर 120 न्यूटन के लिए मैं 6 सेंटीमीटर को ड्रॉ कर सकता हूँ, या फिर 3 सेंटीमीटर को ड्रॉ कर सकता हूँ, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तो 200 के लिए मुझे कितना करना पड़ेगा? ठीक है, आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसका स्केल निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये आपके पास बनेगा जी 5 सेंटीमीटर में ड्रॉ कर सकते, ठीक है। अब ड्रॉ करते वक्त आपने किस चीज का ख्याल रखना है? ये फ्री बॉडी डायग्राम है। फ्री बॉडी डायग्राम में आपने ये ध्यान में रखना है कि इसको मैं कह देता हूँ T1, टेंशन 1, बल्कि ये x गिवन है यहाँ पर, तो मैं x कह देता हूँ, और इसको मैं कह देता हूँ y, ठीक है। अब एक चीज का ख्याल रखना है, यू कैन नॉट चेंज द डायरेक्शन, ये चेंज नहीं कर सकते, ये एंगल चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। हाँ, एंगल यहां से आप जरूर ले सकते हो, कोई बच्चा अगर ये एंगल लेना चाह रहा है तो वेलकम, वो ले सकता है। 90 माइनस 65 आपके पास कितना आता है? यहाँ पर 25 आता है। और यहां से अगर कोई बच्चा लेना चाह रहा है तो ये वाला 45 आता है। तो एंगल चाहे आप एक्स एक्सिस से लें, एंगल चाहे आप वाई एक्सिस से लें, यू कैन डू इट, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? सबसे पहले
अब हम किसी भी वेक्टर को बनाएंगे, ये आपकी चॉइस है, आप किस वेक्टर को पहले ड्रॉ करते हो। मैंने कहा है ना, ये टोटली आपकी चॉइस है, आप किस वेक्टर को पहले ड्रॉ करते हो। तो अभी के लिए मैं ये कर रहा हूं कि यहां पर ना ओरिएंटेशन बना रहा हूं, एक जर्नल ओरिएंटेशन बना रहा हूं कि मैं जी यहां से अपना वेक्टर स्टार्ट करूंगा सपोज। ठीक है, अब यहां से वेक्टर स्टार्ट कर रहा हूं, लेट से मैं यहां पर ड्रॉ करना चाह रहा हूं। यहां पर मैं ड्रॉ करना चाह रहा हूं, एग्जाम्पल दे रहा हूं जी, यहां पर ड्रॉ कर रहा हूं। अब मैं क्या काम करूंगा, यहां पर ये देखिएगा, ये इस जगह पर मैंने वेक्टर ड्रॉ करना है 65 के एंगल पे, और वो कितना था, वो आपके पास 200 न्यूटन 5 सेंटीमीटर मुझे ड्रॉ करना है। ठीक है, 25, ये ले जी, ये 25 पर है, और इसको मैं यहां ले आता हूं। ये मैंने फर्स्ट वेक्टर देखें ड्रॉ किया बेटा, 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, मैंने ये ड्रॉ कर दी। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ मेंशन करना पड़ेगा कि ये जो है, ये मैंने 65 कंसीडर किया एंगल। ठीक है, और ये जो है इसको मैंने 5 न्यूटन ड्रॉ किया है। ये करने के बाद मैंने आपको क्या कहा था, जो दूसरा वेक्टर है, ये वाला वेक्टर, कुछ बच्चे करते हैं वो यहीं से बनाना शुरू कर देते हैं। बेटा आपने एक वेक्टर, अगर एक वेक्टर का हेड है, तो आपने दूसरे वेक्टर की टेल यहां पर ड्रॉ करनी है, यानी ये चीज आपने यहां पर लेकर आनी है, इस जगह पर लेकर आनी है। तो मैं क्या करूंगा, इस काम के लिए मुझे यहां पर दोबारा से क्या करना पड़ेगा, ये ओरिएंटेशन को ड्रॉ करना पड़ेगा। तो यहां मैं ओरिएंटेशन, यानी ये स्ट्रेट लाइन ना, ये ऐसे एक्सेस जो आप बनाते हो, एक्सेस को ड्रॉ कर लेता हूं। तो ये एक्सेस को मैंने यहां पर ड्रॉ कर लिया। ठीक है, जहां हेड आपका खत्म होगा, उस जगह पर आपने एक्सेस को ड्रॉ कर लेना है। अब देखें ये एक्सेस बना हुआ है ना, ये इस एक्सेस से यहाँ 45 के एंगल पर, यानी मैं यहाँ से 45 के एंगल पर इसको रखूंगा, 45 के एंगल पर रखकर इसको, ये देखें ये 45 का एंगल है। अब मैं कितने सेंटीमीटर बनाऊंगा, ये देखिएगा, ये 3 सेंटीमीटर है, सो आई एम ड्रॉइंग 3 सेंटीमीटर हियर। 1 2 3, दिस इज 3 सेंटीमीटर। ठीक है, यहां पर मैं रख देता हूं 45, और यहां पे मैं लिख देता हूं 3 सेंटीमीटर। तो ये दो वेक्टर्स हेड टू टेल रूल के मुताबिक, उसके अकॉर्डिंग जो मैंने रूल था यहां पर ड्रॉ कर लिए। ठीक है बेटा, आप भी अगर गौर से देखें तो आपको क्लियरली नजर आ रहे होंगे कि ये फर्स्ट वेक्टर की हेड है, इसे मैंने सेकंड वेक्टर की टेल के साथ क्या किया, ज्वाइन किया है। ठीक है, एक वेक्टर का हेड होना चाहिए, दूसरे वेक्टर की टेल होनी चाहिए। ठीक है, अब आपने क्या करना है, अब आपने इन दोनों वेक्टर्स को ज्वाइन कर लेना है। ये देखिए, ज्वाइन दीज टू वेक्टर्स, सी दिस वन, या आपने दो वेक्टर्स को यहां पर ज्वाइन कर लेना है। मैं ये ज्वाइन करने लगा, ट्राई टू बी एक्यूरेट, लेकिन क्योंकि ये डिजिटल है, और ये ले जी, मैं इनको ज्वाइन कर लेता हूँ, सी दिस वन, ये ज्वाइन हो गया। अब मैं इसको मेजर करता हूं, तो ये देखिएगा, ये आपके पास कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, 6.5 6.7, अप्रोक्सीमेटली ये 6.7 है। मे भी थोड़ा बहुत ये गलत हो सकता है, क्योंकि डिजिटली ये कैलकुलेट किया, बहरहाल 6.7 है। अब रह गया बेटा एरो, के एरो कहां पर लगाना है आपने। ठीक है, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि ये हेड आ रहा है वेक्टर का, तो रिजल्टेंट का हेड उसके साथ कोइंसाइड करना चाहिए, यानी हेड हेड के साथ ज्वाइन करेगा, टेल टेल के साथ ज्वाइन करनी चाहिए। अब जरा स्केलिंग से कर लें, आपने 120 को लिया था 3 सेंटीमीटर,
नाउ यू हैव 7.6 सेंटीमीटर, तो रिजल्टेंट के लिए आप क्या करेंगे, क्रॉस करेंगे 120 इंटू 6.3, 6.7 डिवाइडेड बाय 3, तो ये बेटा आपके पास अप्रोक्सीमेटली 6.6, तो ये कितना आ रहा है आपके पास, 1 मिनट, 120 इंटू 6.6 डिवाइडेड बाय 3, ठीक है बेटा, ये तकरीबन आपके पास आ रहा है 265 के अराउंड, ठीक है। अब ये यहाँ पर गलती के चांस हैं, यहाँ पर गलती के चांस इसलिए हैं कि आपने यहाँ पर, जारी बात है कुछ ना कुछ डिजिटली ये हुआ है, तो 2 रेंज होगी ये आपके पास जी। एनी क्वेश्चंस? अब हम इसी तरह यहाँ पर आते हैं, ये जरा देख लीजिए, मैं आपको आज इसका एक नया मेथड बताता हूँ, इनको जरा देख लीजिएगा। बेटा आपके पास यहाँ पर एक x गिवन है और एक y गिवन है, और वो आपसे ये पूछ रहा है और ये आपको कह रहा है कि आपने यहाँ पर x माइनस वाई फाइंड करना है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, यहाँ पर आपने फॉलो करवाना है हेड टू टेल रूल, फॉलो हेड टू टेल रूल। आप हेड टू टेल रूल को फॉलो कैसे करेंगे, इसके दो मेथड है, मैंने आपको एक मेथड पहले बताया था, मैं एक मेथड आज आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ लिखा हुआ है x माइनस वाई, you can write as x plus minus y that is equal to z, क्योंकि रिजल्टेंट का मतलब होता है दो वेक्टर्स की एडिशन, यानी आपने दो वेक्टर्स को ऐड करना है, तो आपने x में माइनस वाई ऐड करना है। माइनस वाई का मतलब है कि ये आपके पास अगर y है ना, तो माइनस वाई का मतलब है इसके ऑपोजिट डायरेक्शन, लाइक दिस वन, दिस इज माइनस वाई, ठीक है। आपने क्या करना है, जो भी वेक्टर माइनस में है उसकी डायरेक्शन को चेंज कर लेना है, चेंज करने के बाद फॉलो हेड टू टेल रूल। अब हेड टू टेल रूल का मतलब क्या है, ये देखिए फर्स्ट वेक्टर का हेड है, तो आपने ये सेकंड वेक्टर की टेल के साथ ज्वाइन करना है, यानी मैं ये काम करूंगा, इसकी टेल को यहां पर रखूंगा सीधे, ये मेरे पास आ गया माइनस वाई, ठीक है। देखें ये हेड है एंड दिस इज द टेल ऑफ सेकंड वेक्टर। Now, what you are supposed to do, you are supposed to join these two, join these two. Resultant किस तरफ होगा, resultant should be in the direction of head, head की तरफ होगा, तो आंसर बनता है बी, सी दिस वन, ठीक है। मैंने आपको मेथड क्या बताया कि आपने दो वेक्टर्स को ऐड करना है, एक x है दूसरा माइनस वाई है, तो माइनस वाई का मतलब है जो y है उसकी डायरेक्शन को ऑपोजिट करें, ऑपोजिट करने के बाद फॉलो हेड टू टेल रूल, दिस इज हाउ यू विल डू द क्वेश्चन, ठीक हो गया। आगे चलते हैं, ये इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अब जरा आते हैं इक्विलिब्रियम के कॉन्सेप्ट पे। हाउ मच टाइम वी लेफ्ट, किसी को टाइम पता चल रहा है बेटा कितना रह गया? 5 minutes. 5 मिनट्स, हाँ कुछ थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट हो जाएगा, बाकी कल कंटिन्यू कर लेंगे इंशाल्लाह, कल वाइंड अप करेंगे इसको। ओके बेटा, फॉर इक्विलिब्रियम, देखिए बेटा इक्विलिब्रियम का क्या मतलब होता है, इक्विलिब्रियम की जो फर्स्ट कंडीशन है, फर्स्ट कंडीशन सेज सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी शुड बी इक्वल टू जीरो। मैं आपको ये बार बार बता चुका हूं कि नेट फोर्स जीरो होने का मतलब क्या है। देखिए अगर एक वेक्टर है और वेक्टर एट एन एंगल है, तो उसके दो कंपोनेंट्स हैं, वन इज हॉरिजॉन्टल, अदर वन इज वर्टिकल। नेट फोर्स जीरो तब होगी कि जितनी भी बॉडी पे वर्टिकल फोर्सेस एक्ट कर रही हैं उनका सम क्या होगा, जीरो होगा। इसी तरह जितनी भी फोर्सेस बॉडी पे हॉरिजॉन्टली एक्ट कर रही हैं उनका सम भी क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। अब वर्टिकल फोर्सेस तब जीरो हो सकती हैं जब आपके पास अपवर्ड फोर्सेस का सम किसके इक्वल होना चाहिए,
डाउनवर्ड फोर्सेस के सम के इक्वल होना चाहिए। इसी तरह हॉरिजॉन्टल फोर्सेस तभी जीरो हो सकती हैं अगर कोई फोर्स राइट साइड पे एक्ट कर रही है, तो उसका सम किसके इक्वल होना चाहिए? जितनी भी फोर्सेस लेफ्ट साइड के, सो दैट दे कैन कैंसल आउट ईच अदर। ये चीज होनी चाहिए। लेकिन क्योंकि हम वेक्टर्स कर रहे हैं ना, ये तो इक्वेशन तो नहीं कर रहे, वी आर डूइंग वेक्टर्स। तो फॉर वेक्टर्स व्हाट वी आर सपोज टू डू, देयर मस्ट बी टू कंडीशन ना, जो हमें वेक्टर डायग्राम से देखनी है। एक, नो हेड टू टेल रूल। हेड टू टेल रूल वेक्टर के लिए नहीं होना चाहिए। वेक्टर हेड टू टेल रूल होता है किस चीज को फाइंड करने के लिए? रिजल्टेंट को। अगर हेड टू टेल रूल नहीं है तो क्या होना चाहिए? एक क्लोज ट्रायंगल होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? क्लोज ट्रायंगल। क्लोज ट्रायंगल किसको शो करता है? इट शोज द बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम। ठीक है? कभी भी हेड हेड से या टेल टेल से नहीं मिलेगा। क्लोज ट्रायंगल की निशानी है नो हेड हेड, नो टेल टेल, ओनली हेड टेल और टेल हेड। या तो हेड टेल से ज्वाइन होगा, टेल हेड से। कभी भी हेड हेड से, टेल टेल से कोई कहीं भी नहीं ज्वाइन होगा। देखिए ये वाला वेक्टर देखें, आपको क्लियर नजर आ रहा है, यहां पर ये टेल टेल से ज्वाइन है। ये वेक्टर जरा देखिए, यहाँ हेड हेड से ज्वाइन है। तो दिस इज नॉट दिस इज नॉट इक्विलिब्रियम, दिस इज नॉट एन इक्विलिब्रियम, ये क्लोज ट्रायंगल नहीं है। इसकी दूसरी निशानी क्या है? दूसरी निशानी ये है बेटा, ये जरा गौर से देखिएगा। ऑल द forces should meet at a single point। ये सिंगल पॉइंट पे मीट होने चाहिए। ये जो सिंगल पॉइंट पे मीट कर रहा होता है ना, इसका कॉन्सेप्ट मैं आपको दूंगा बाद में कि ये ऐसा क्यों है। अभी हम करते हैं जी क्लोज एंगल ट्रायंगल वाला कॉन्सेप्ट, के क्लोज एंगल ट्रायंगल रिजल्टेंट को कैसे शो करता है कि वो जीरो है। ठीक है? इसके लिए आपको डायग्राम देखनी पड़ेगी, ये वाली। ठीक है? इस डायग्राम में जरा देखें क्या लिखा हुआ। आ व्हीकल इज एट रेस्ट ऑन अ स्लोप, इट इज कंसीडर्ड टू हैव थ्री फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट टू कीप इट इन इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम में रखने के लिए तीन फोर्सेस एक्ट कर रही हैं। अब बताएं कौन सी करेक्ट है? मैंने अभी आपको बताया कि अगर आपके पास इक्विलिब्रियम में होगी तो कोई हेड हेड मीट नहीं करना चाहिए। यहाँ दो हेड मीट कर रहे हैं, दिस कुड नॉट बी द ऑप्शन। यहाँ दो टेल हेड मीट कर रहे हैं, दिस कुड नॉट बी द ऑप्शन। यहाँ हेड हेड मीट कर रहे हैं, दिस कुड नॉट बी द ऑप्शन। अब जारी बात है, अगर ये तीन नहीं है तो ऑप्शन ये होगा, सी दिस वन। यहां से वेक्टर स्टार्ट है, इसको गौर से देखें, यहां से स्टार्ट हो रहा है वेक्टर आपके पास। यहां से वेक्टर स्टार्ट हो रहा है, सी यहां जाएगा, ये यहां जाएगा, देन इट गोज देयर। नो हेड जॉइन विद हेड, नो टेल जॉइन विद टेल। ठीक है? तो ये आपके पास एक निशानी है उसकी।